नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद कुंदन पे। दोस्तों आज जो है हम क्लॉक का पार्ट 2 को जानेंगे। पिछले क्लास में दोस्तों हमने जल प्रतिबिंब के दर्पण प्रतिबिंब का हमने देखा था कि अगर किसी घड़ी का कोई वास्तविक समय दिया हो तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब के लिए मैंने आपको बताया था कि इसे क्या करना है कि 1160 से माइनस करना है। कोई भी समय दिया हो उसे 1160 से हम माइनस करेंगे। जो हमारा समय आएगा वो वास्तविक समय या दर्पण का समय जैसा उस क्वेश्चन में पूछता है उस अनुसार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज जो है दोस्तों फिर हम उससे अगला टाइप देखेंगे, जल प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। दोस्तों देखिए, उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों इसे कृपया सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि दोस्तों इसका अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपके पास तुरंत पहुंचे। दोस्तों अब देखिए, जल प्रतिबिंब के लिए क्या करना है। दोस्तों पिछले क्लास में हमने तो दर्पण प्रतिबिंब का देख लिया था कि दर्पण प्रतिबिंब में दोस्तों 1160 से मैंने आपको बताया था कि 1160 से किसी भी क्वेश्चन में कोई भी टाइमिंग दिया हो उसे 1160 से माइनस करेंगे तो दोस्तों जो समय आएगा वो हमारा वास्तविक समय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जो है दोस्तों जल प्रतिबिंब के लिए क्या करना है आपको। जल प्रतिबिंब के लिए ध्यान रखना है कि इसका जो ट्रिक होगा जल प्रतिबिंब के लिए वो क्या होगा दोस्तों, 18:30। ठीक है, 18:30 जो है दोस्तों ये टाइमिंग जो है इसमें से जल प्रतिबिंब के लिए 18:30 से दोस्तों माइनस करेंगे जो भी समय इसमें दिया रहेगा। ठीक है दोस्तों, जो भी समय इसमें हमें दिया रहेगा उसको हमें 18:30 से माइनस करना है। दोस्तों यही इसका ट्रिक हो गया, यही इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ध्यान रखना है। अब दोस्तों आते हैं इसके क्वेश्चन पे, ताकि इसके क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों मान के चलिए यहाँ अगर कोई क्वेश्चन 1 नंबर पूछते आपसे कि अगर किसी घड़ी में वास्तविक समय, ठीक है, वास्तविक समय अगर मान के चलिए दोस्तों 12:10 हो रहे हैं तो 12:10 है तो इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। जल प्रतिबिंब में समय क्या होगा, जल प्रतिबिंब में समय क्या होगा, ठीक है दोस्तों, समय क्या होगा। अब देखिएगा दोस्तों, या तो क्वेश्चन में देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जल प्रतिबिंब जो हमारा होता है वो क्षैतिज बनता है। क्या बनता है, क्षैतिज। और दर्पण प्रतिबिंब जो हमारा बनता है वो उदग्र बनता है। तो या अगर क्षैतिज भी प्रतिबिंब अगर आपसे पूछ दे तो आपको ध्यान रखना है कि ये जल प्रतिबिंब ही हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ क्या करना है कि अगर मान के चलिए किसी घड़ी में, जैसा कोई अभी घड़ी है उसका वास्तविक समय 12:10 हो रहे हैं और उस घड़ी को जब हम किसी जल के सामने लाएंगे, जैसा कि हम अपना चेहरा किसी जल में देखते तो हमारा अपना चेहरा दिखता है, तो उसी तरह हम अगर किसी घड़ी को जल के सामने लाएंगे तो उसमें उस घड़ी का कितना टाइमिंग हो रहा होगा, ये इसका वास्तविक कथन ये हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या करना है, 18:30 से माइनस करना है। दोस्तों जैसा कि 12:10 हमें टाइमिंग दिया है और इसे 18:30 से माइनस करेंगे दोस्तों, तो जो समय हमारा आएगा वो जल प्रतिबिंब में समय प्रतीत होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आ जाएगा 6:20। तो जल प्रतिबिंब का जो दोस्तों समय होगा, जल प्रतिबिंब का जो समय होगा दोस्तों वो हो जाएगा 6:20। कितना हो जाएगा दोस्तों, 6:20। 6:20। तो ये तो हो गया दोस्तों जल प्रतिबिंब का समय 6:20। और इसका वास्तविक समय घड़ी का क्या था दोस्तों, वो था 12:10। तो कहने का मतलब ये हुआ जब 12:10 घड़ी में बज रहे होंगे और उसे अगर हम जल के सामने लाके देखेंगे जल में कि जल में उसका कितना टाइमिंग हो रहा है, तो उसका टाइमिंग होगा दोस्तों 6:20। इसके लिए ट्रिक क्या ध्यान रखना है आपको कि 18:30 से उसे माइनस करना है। दर्पण प्रतिबिंब के लिए मैंने आपको बताया था कि उसे 11:60 से माइनस करने हैं और जल प्रतिबिंब के लिए है दोस्तों कि 18:30 से उसे माइनस करना है। कितने से दोस्तों, 18:30 से। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और हम इस पे देखते हैं ताकि आप इसे क्लियरली समझ पाएं, और समझने के साथ ही ध्यान भी रखना है कि जल प्रतिबिंब में हम 18:30 से माइनस करेंगे और इसे ही क्षैतिज प्रतिबिंब भी कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों देखिएगा, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी घड़ी में वास्तविक समय जो है
वो 8:25 हो रहे हैं। तो इसका फिर जल प्रतिबिंब क्या होगा? तो दोस्तों कुछ नहीं, बस इजीली इसे 18:30 से माइनस कर देना है। 18:30 से हम इसे माइनस कर देंगे और जो समय आएगा वो हमारा जल प्रतिबिंब का समय हो जाएगा। दोस्तों यहाँ आएगा 10:05। तो दोस्तों जल प्रतिबिंब जो इसका होगा, जल प्रतिबिंब का समय, ठीक है दोस्तों, का समय दोस्तों वो हो जाएगा 10:05। ठीक है दोस्तों, 8:25 जो हमारा वास्तविक टाइम था वो जल प्रतिबिंब में इसका टाइमिंग हो जाएगा 10:05। ठीक है दोस्तों, 10:05। तो ध्यान रखना है दोस्तों कि इस पे 2 क्वेश्चन हो गए कि जब अगर किसी घड़ी का टाइमिंग दे दिया हो और अगर जल प्रतिबिंब आपसे पूछ दे तो 18:30 से उसे माइनस करना है। अब दोस्तों देखिए, इसी में हम क्या करेंगे कि ये जो हमें तो ये घड़ी का टाइमिंग दे दिया हुआ है। अब अगर मान के चलिए यहाँ जल प्रतिबिंब का ही समय दे दिया हो, ठीक है, जल प्रतिबिंब का ही समय दे दिया हो, तो इसका क्या होगा दोस्तों? देखिए, ये तो घड़ी का टाइमिंग था जिसे हम जल प्रतिबिंब के सामने ले जाते थे तो उसका टाइमिंग हमें बता देता था। लेकिन अगर जल प्रतिबिंब का दोस्तों, जैसे कि जल प्रतिबिंब का समय जो है, जल प्रतिबिंब का समय जो है दोस्तों, जल प्रतिबिंब का समय अगर मान के चलिए यहाँ दिया हुआ है 2:05, ठीक है, 2:05। तो घड़ी में समय क्या हो रहा होगा? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, चाहे वो वास्तविक घड़ी का समय दिया हो, यही चीज़ मैंने आपको दर्पण में भी बताया था कि चाहे वो घड़ी में समय दिया हो, चाहे वो जल प्रतिबिंब में समय दिया हो, ठीक है, माइनस हमें 18:30 से ही करना है। जल प्रतिबिंब का कैसा भी घुमावदार क्वेश्चन हो उसको हमें 18:30 से ही घटाना है। जैसा कि मैंने आपको दर्पण प्रतिबिंब में भी बताया था कि इसका कैसा भी घुमावदार क्वेश्चन हो 11:60 से ही माइनस करना है। दोस्तों इसका अगर जल प्रतिबिंब में अगर समय इसका 2:05 हो रहा है और वास्तविक समय हमें इसका निकालना है कि घड़ी में इस टाइम कितना हो रहा होगा, दोस्तों 18:30 से हमें 2:05 को घटा देना है। क्या करना है? 2:05 को घटा देना है। दोस्तों यहाँ आ जाएगा 16, कहने का मतलब 16 जो आएंगे दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों 12×4=16, कहने का मतलब 4:25। कितना आ जाएगा दोस्तों? 4:25, या इसी को हम कह सकते हैं कि 16:25। ठीक है दोस्तों, 16:25 या 4:25 आप इसे कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई दोस्तों जल प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन। अब दोस्तों इसका अगला टाइप हम देखते हैं, टाइप 3 से कह सकते हैं कि वो हो जाएगा दोस्तों, कोई घड़ी का घंटे के समय और मिनट का समय आपको दिया रहेगा और इसमें पूछेगा दोस्तों कि इन दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो दोस्तों हम उसको देखेंगे जो कि अब टाइप 3 है। क्या है? टाइप 3। तो ध्यान देखिएगा, अब देखिएगा दोस्तों इसका क्या होता है कि इसका अगर 2 टाइमिंग आपको दे दी, मतलब जैसे कह दे कि 12:10 पे इन दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना है कि ईजिली सबसे पहले देखना है कि 11/2 होता है, 11/2 - 30। अब जो है दोस्तों इसमें हमें क्या करना है, यहाँ रखना है मिनट। क्या रखना है दोस्तों? मिनट। और यहाँ रखना है हमें घंटा। ठीक है, यहाँ हमें रखना है जो घंटे में हमें समय दिया होगा वो रखना है। तो दोस्तों यही जो हुआ हमारा, इन दोनों के बीच डिग्री, कितने डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों, कोण बनेगा कितने डिग्री का वो हमें बताएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हो गया कोण के लिए हो गया कि कितने डिग्री का कोण बनाएगा। दोस्तों इसी को हम लिख सकते हैं कि m × 11/2 - 30 × h। ठीक है दोस्तों, इसी को हम m × 11/2 × 30 × h लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, m जो हो गया दोस्तों वो मिनट हो गया, h जो हो गया वो घंटा हो गया। तो दोस्तों जब हम इसे मिनट को 11/2 और -30 करेंगे दोस्तों, तो ये जो हमारा इन दोनों के बीच का जितने डिग्री का कोण बन रहा होगा दोस्तों वो हमें दर्शा देगा। अब जैसे कि देखिए दोस्तों, मैं क्वेश्चन से आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ अगर क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया दोस्तों टाइप 3। कितना हो गया दोस्तों? ये हो गया टाइप 3। दोस्तों जैसे कि क्वेश्चन हमें यहाँ कह दे कि 2:20 ठीक है, 2:20 पे
पे इन दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा? इन दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा? कितने डिग्री का कोण होगा? डिग्री का कोण होगा। ठीक है दोस्तों, कोण होगा। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, दो टाइमिंग, कहने का मतलब ये 1 घंटा 1 मिनट का टाइमिंग दिया हुआ है। 2:20 पे, ठीक है, यहाँ मिनट है, ये 20 मिनट पे इन दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा? दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब दोस्तों इसको हमें क्या करना है कि m × 11/2 - 30 × h पे रखना है। ध्यान रखिएगा, ये अगर आपको याद ना हो तो क्या करिएगा, सबसे पहले 11/2 - 30 ध्यान रखिएगा। उसके बाद पहले 11/2 में दोस्तों मिनट से गुना करिएगा, -30 × h यानी घंटे को गुना करिएगा। अब जो है दोस्तों, आइए यहाँ आते हैं हम क्वेश्चन पे। मिनट हमें कितना दिया हुआ है दोस्तों? 20 × 11/2, ठीक है, 20 × 11/2 और -30 × दोस्तों घंटा कितना, यानी कितना टाइम हो रहा है? 2, तो 2। अब दोस्तों क्या करना है, हम इसे 10 से हम इसे काट देंगे दोस्तों, ये आ जाएगा 110 - 30 × 2 = 60 होगा दोस्तों। तो ये जो हो जाएगा हमारा दोस्तों, इन दोनों के बीच का जो दोस्तों कोण हो जाएगा वो हो जाएगा 50 डिग्री का। कोण जो होगा दोस्तों वो होगा 50 डिग्री का। ठीक है, कोण जो हो जाएगा दोस्तों 50 डिग्री का। अब मैं दोस्तों एक इसका फिगर ड्रॉ करके आपको बताता हूं ताकि आप इसे क्लियरली समझ पाएँ। जैसा कि मान के चलिए यहाँ एक घड़ी है, ठीक है, ये हो गया हमारा 12, 3, 6 और ये 9, ये 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ठीक है दोस्तों, अब ये टाइमिंग कितना कह रहा है दोस्तों? 2:20। जैसे कि यहाँ मैंने घंटे वाली सुई को 2 पे रखा और ये मिनट वाली सुई को हमने 4 पे रखा। दोस्तों अब जो इन दोनों के बीच का जो दोस्तों कोण बनेगा, ये जो कोण बन रहा है, ये जो बनेगा दोस्तों 50 डिग्री का बनेगा, जो कि हमने यहाँ निकाला है। ठीक है दोस्तों, जो कि हमने यहाँ निकाला है यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर कहे कि इन दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों, तो m कहने का मतलब मिनट × 11/2 - h × 30 करना है। क्या करना है? h × 30 करना है दोस्तों। फिर जो हमारा कैलकुलेशन करके जो हमारा आएगा वही हमारा डिग्री में ये मान होगा। क्या होगा? डिग्री में इन दोनों के बीच के कोणों का मान होगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान में रखने हैं। हम दोस्तों इस पे एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपका और क्लियरेंस हो जाए और ज़्यादा आप अच्छे तरह से समझ पाएँ। ठीक है दोस्तों, देखिएगा अगला क्वेश्चन। दोस्तों देखिए क्या कह रहा है कि 3:30 होने पर अगर किसी घड़ी में 3:30 कहने का मतलब 3:30 हो रहे हैं, तो उन दोनों घड़ियों के बीच जो है दोस्तों कितने डिग्री का कोण बनेगा? 3:30 होने पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या करना है दोस्तों, इजीली इस पैटर्न पे हमें रख देना है मिनट। दोस्तों मिनट कितना हो रहा है? 30, तो यहाँ 30 रखना है, × 11/2 करना है। उसके बाद दोस्तों -30 × h कितना है दोस्तों? h हो रहा है हमारा 3। ठीक है दोस्तों, 3। दोस्तों जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 बार में जाएगा और 15 को 11 से दोस्तों गुना करेंगे तो ये आएगा 165। कितना आएगा दोस्तों? 165। ठीक है, अब जो है दोस्तों -30 या 90 हो गया। कितना हो दोस्तों? 90। जब हम दोस्तों 90 को 165 में से घटाएंगे तो दोस्तों ये जो आएगा हमारा वो आ जाएगा 75 डिग्री। तो दोस्तों इन दोनों सुइयों के बीच, कहने का मतलब 3:30, मैं यहाँ आपको समय में दर्शाता हूँ 3:30, 3:30 पे जो दोस्तों इन दोनों के बीच जो कोण बन रहे होंगे वो कितने डिग्री का होगा दोस्तों? वो होगा 75 डिग्री। कितने का हो दोस्तों? वो 75 डिग्री। ठीक है, 75 डिग्री का हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि जब एक घंटे वाली और एक मिनट, 2 समय हमें दिया हो और हमें डिग्री में इनका मान पूछे तो m × 11/2 - 30 × h करना है। और जब हम इसे कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों तो हमारा डिग्री में मान आ जाएगा। जैसा कि देखिए 3:30 होने पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों?
30 दोस्तों मिनट हमें दिया हुआ है 11/2 माइनस 30 इंटू और उसके बाद 3 हमें घंटा 3 दिया हुआ है। जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों तो हमारा आ जाएगा 75 डिग्री। दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं दोस्तों। क्लॉक के 1-2 और टाइप बचे हुए हैं जो कि मैं आपको एक अगले वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं दोस्तों, मिलते हैं हम अगले क्लास में। ठीक है।